तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम न्यूट्रॉनिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम आइसोटॉन्स। स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आप इससे पहले समस्थानिक, संभारिक सब कुछ पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, ये सब आपके पिछले वीडियो में टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो सम न्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स पहले तो समझेंगे इस शब्द का मतलब। सम न्यूट्रॉनिक, सम का मतलब होता है समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब शब्द से समझ में आ रहा है कि ऐसे तत्व जहां पर क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वो सम न्यूट्रॉनिक होता है। अब इसकी परिभाषा को देखिए हम समझेंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात हमारी समझ में आ रही होगी ठीक से, कि जिसके अंदर इसका देखिए एग्जाम्पल है, सीधी सी बात है कि इसमें जैसे कह रहा है, इसमें परमाणु क्रमांक भी और द्रव्यमान संख्या जो होगी वो कैसी होगी, आपकी अलग अलग होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो आपकी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, से आप समझ होंगे सर पहले तो हम समझ लेते थे कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक होते थे, इससे पता लगता था जब एक से तो समस्थानिक है, और द्रव्यमान संख्या लगी तो समस्थानिक होते थे। या संभारिक की सीधी सी पहचान थी कि इसके ऊपर जो द्रव्यमान संख्या समान होती थी और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते थे तो वो संभारिक होते थे। अब क्वेश्चन आप क्या होगा, सर जी न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में हम कैसे पता करें कि ये समान है या अलग अलग हैं? तो स्टूडेंट्स इसके विषय में जानने के लिए आपको देखिए, जो मेरा वीडियो है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, उसको किस तरीके से हम निकालते हैं, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद वाला वीडियो है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, प्रोटॉन की संख्या को ज्ञात करने का फॉर्मूला जो मैं पढ़ा चुका हूं, वो वाले वीडियो पर आप जाकर के उनको समझ सकते हैं। और अगर आप कहें ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरा ये जो लिंक है वो वीडियो के आपको मिल जाएंगे, वहां से भी जाके वीडियो को ठीक से देख सकते हैं किस तरीके से हम न्यूट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ किस तरीके से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बराबर जेड प्लस एन का होता है। सीधा सीधा हम समझेंगे, देखिए अगर 6C कार्बन के लिए, समझना 6C कार्बन के लिए मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालूं तो सीधा सीधा न्यूट्रॉन मतलब एन बराबर ए माइनस जेड वाले फॉर्मूले से निकाल दूंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए हम यहां पर समझेंगे, ए क्या होता है आपका द्रव्यमान संख्या, किसके लिए बात कर रहा हूं, कार्बन के लिए। तो द्रव्यमान संख्या यहां पर कितनी है, 14 है, माइनस परमाणु क्रमांक कितना, 6, और जेड से हम क्या शो करते हैं, परमाणु क्रमांक शो करते हैं। तो 14 माइनस 6 इजिकल टू कितना हो गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेते हैं 7 एंड 15। ठीक है, अगर मैं इसकी न्यूट्रॉन की संख्या निकालूं, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाते चले जाना आप लोग। एन बराबर ए माइनस जेड आपको पता ही है, तो ए, अब बताइए यहाँ पर ए कितना 15 है, माइनस जेड कितना 7, इजिकल टू 15 में 7 गए तो 8। ठीक है, अब निकालू मैं आपका ऑक्सीजन के लिए, देखो समझना 8 ऑक्सीजन 16। तो देखिए एन अगर इसके लिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, ए माइनस जेड फॉर्मूला बनेगा, तो 16 माइनस 8 परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या देखिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए जो हमने तीनों निकाली हैं, स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही होंगी, कितनी आ रही हैं, तीनों की 8 आ रही है। इसका मतलब तीनों की जो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो अब जब समान है तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैसे होंगे, ये सम न्यूट्रॉनिक होंगे। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इलेक्ट्रॉनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब आपके देखिए शब्द से तो समझ में आ रहा होगा, सम माने समान, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ऐसे परमाणु, अणु या आयन कौन कौन से हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सकती है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो सीधी सी बात है वो क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा को देखिए हम समझेंगे अब अच्छे से। वे परमाणु, अणु, आयन या यौगिक, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे देखिए समझेंगे स्टूडेंट्स, जैसे Na प्लस Mg प्लस के 2 आयन,
Al मतलब एल्युमिनियम प्लस के 3R। ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर जी सम इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हैं, कैसे हमें पता लगेगा? तो देखिए इसको समझेंगे हम इसको आसानी से। देखिए Na क्या है? सोडियम है। सोडियम का स्टूडेंट्स आपको पता होगा परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम ये आपका उदासीन परमाणु है। जब उदासीन परमाणु से आपका धनायन बनता है, आपको पता होगा अच्छे से कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या डोनेट करने के बाद धनायन बनता है। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट किया, मतलब अपने में से कम किया, तो क्या बन गया? ये धनायन बन गया। जब ये धनायन बना तो परमाणु क्रमांक कितना? 11। और आपको पता होगा परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। और जब आपको पता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अब जितने इसके अंदर प्रोटॉन हैं वही इतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब समझो प्रोटॉन कितने? 11। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या आ गया? इस पर एक धनायन आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो कितने बचे? 11 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या बची 10। ये बात समझ में आई? अब इसी तरीके से मैग्नीशियम को लेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, Mg हो गया। तो मतलब प्रोटॉन की संख्या 12 है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 12 हुए। अब इस पर 2 प्लस के आयन आ रहे हैं। जब 2 प्लस के आ रहे हैं तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया है, मतलब त्यागा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो Mg पे 2 प्लस के आ गए हैं। जब Mg पे 2 प्लस आए हैं तो 12 में से 2 क्या कम हुए? तो कितने बचे? 10 बचे इलेक्ट्रॉन। Mg प्लस 2 में भी कितने बच गए? 10 बच गए। इसी तरीके से तीसरा ले लीजिए, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम के परमाणु क्रमांक होता है 13, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 13 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 13 इलेक्ट्रॉन में से एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तभी तो आपको पता है कि एल्युमिनियम पर 3 प्लस के आयन आए हैं। जब 3 प्लस के आयन आ गए, एल्युमिनियम ने 13 में से 3 को त्यागा, मतलब किसी को दिया, तो 13 में से 3 के कितने बचे? 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 10। अब देखिए तीनों की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? सोडियम प्लस की भी 10 है, Mg प्लस की भी 10 है, Al प्लस की भी 10 है। तो इसका मतलब तीनों की संख्या भैया कैसी हो गई? समान हो गई। और ये समान क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में समान हो तो आपको पता है वो क्या बन जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। आ गया समझ में? इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक समझ लो ठीक से, कितने भी आ जाओ भैया फिर तो हम कर ही देंगे। आगे ना बात समझ में? चलो तो भैया पढ़ने में मजा आ रहा है, बात समझ में आ रही है? एक एक टॉपिक अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज देखिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ भैया, इसको वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर अच्छी लगे तो कर देना, नहीं लगे तो कोई जोर भी नहीं है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से देखिए, कुछ प्रश्न स्टूडेंट्स इनको हम करेंगे जो हमने पढ़ा है अब तक, वीडियो में पढ़ चुके हैं उनके बारे में। तो निम्नलिखित में समस्थानिकों को छांटिए। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सब समस्थानिक कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको पता है कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। तो अब इसमें देखो 1s3 है, 7n14, 20ca40, 8o16, 1s2 और 1s1। अब देखो जिनमें परमाणु क्रमांक समान किस किस के, देखिए 1s2 का भी है, 1s1 का भी है और 1h3 का भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समस्थानिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको आप उत्तर करके लिख लोगे। उत्तर में क्या? 1h1, 1h2 और 1h3। अब कुछ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से समभारिकों को छांटिए। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से आपके लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इनमें से कौन कौन से समभारिक हो सकते हैं? अब आपको पता ही कि समभारिक जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या समान होती है। तब इसमें से आराम से आप छांट के उत्तर खुद आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से 32 जर्मेनियम 76 के सम न्यूट्रॉनिकों को छांटिए। तो हमारे इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं 32 Ge 76 मतलब जर्मेनियम, 37 आर्सेनिक 77, 34 सेलेनियम 77 77 और 34 Fe 78।
अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना, सब न्यूट्रॉनिक में इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सबकी निकालना और जर्मेनियम की भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, और इससे जो न्यूट्रॉन की संख्या मैच खा जाएगी जितने की, वो क्या होंगे, इसके सम न्यूट्रॉनिक होंगे। तो इसका सही आंसर आपको देखिए निकालना है और निकाल के मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और पुराने वीडियोस देखने के लिए जो इससे पहले के हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए।